दुनिया का सबसे पवित्र शिव मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ को माना जाता है। बागमती नदी के किनारे बसा ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पंचमुखी शिव की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेपाल जैसी आस्था अब झारखंड की राजधानी रांची में भी जीवंत है। आज हम आपको ले चलते हैं रांची के पशुपतिनाथ मंदिर तक। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में देवों के देव भगवान देव की आराधना पूरे देश और विश्व में की जा रही है। तो चलिए इस सावन के मौके पर हम आपको लेकर आए हैं पशुपतिनाथ मंदिर। इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, साथ साथ इसकी विशेषताओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली पैगोडा शैली में बना है। इसकी दोहरी स्वर्ण और तांबे की छतें दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ का उत्तरी भाग माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त जुटते हैं। मान्यता है कि जो यहाँ दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक इसी आस्था को रांची ने भी अपने आंगन में उतार लिया है। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ भी भगवान शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा होती है। मंदिर की भव्यता और शांत माहौल भक्तों को नेपाल वाले दिव्य अनुभव की याद दिलाता है। खासकर सावन और शिवरात्रि पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अवस्थित ये पशुपतिनाथ बागमती नदी के किनारे अवस्थित है, लेकिन हम आपको राजधानी में ही भगवान भोले की दर्शन कराएंगे। तो देखिए, राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में अवस्थित ये पशुपतिनाथ अपने आप में कई मायनों में खास और आस्था श्रद्धा में लीन नजर आने वाला मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उम्मीद के साथ आते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ बताते हैं। बाबा तो सब पे कृपा बनाए रखे हुए हैं, सब श्रद्धा से ही आते हैं और सबका मनोकामना पूरा भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सब श्रद्धा पूर्वक आके पूजा वूजा करके जाते हैं, अब पूरा हो भी जाता है। भोले बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए रखे हैं। हाँ, मिल गए हमको। जैसे भोले बाबा सब सुमारी करते थे और भोले बाबा हमको अच्छा पति दिए। काफ़ी दूर दूर के श्रद्धालुगण आते हैं जिनको आस्था है और जिनके उपरांत कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, वो लोग भी आते हैं। काफ़ी यहाँ पे अवसर मिला है इस सावन को लेकर के, और अभी जितने भी श्रद्धालु जिनके भी ज्ञात हो रहे हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। दर्शन किए, पूजा करवाए, प्रसाद लिए, चले ठीक। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। सबसे बहुत ज़्यादा जब से बने हैं तब। क्या मांगी आज, क्या मांगी? मांगे कुछ नहीं, बाबा जो दे दिए। मांगते नहीं हैं, सब बाबा अपना दे देते। रहता हूँ हर साल मेरे घर में रुद्राभिषेक होता है, तो हर बार मैं आता हूँ यहाँ। हर मंडे पूजा करने आता हूँ शिव जी की। यहाँ बहुत भोग चढ़ते हैं, पूरा मंडे को भीड़ लगता है। सब आदमी आते हैं, अपनी दर्शन वर्शन करके जाते हैं, सब अपने सिद्धता से आते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ से आध्यात्मिक जुड़ाव और रांची के मंदिर में स्थानीय श्रद्धा का संगम इसे झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। एक ओर काठमांडू की बागमती तो दूसरी ओर रांची की आस्था की लहर। दोनों जगह एक ही नाम, एक ही स्वरूप और एक ही भाव। हर हर महादेव। दूर दराज से इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ साथ भोग भी नसीब होती है। भगवान शिव को भोग चढ़ने के बाद इस भोग को श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया जाता है। साबूदाना का खीर बन रहा है, जैसे जो फास्टिंग भी करते हैं वो लोग भी साबूदाना का खीर खा सकते हैं आज सोमवार के दिन में। जी जी, भोले बाबा का भोग चढ़ेगा, उसके बाद करीब 7:30 बजे के आसपास वो भोग का वितरण होगा, खीर का। 300 लोग। जी 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 जी। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कोई मंदिर के भीतर दर्शन कर रहा है, कोई
आरती गा रहा है, कोई शीश नवा रहा है, तो कोई पेड़ पर मौली धागा बांध रहे हैं। शिवरात्रि के दिन बाकायदे बारात वरात आना बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। और हर सोमवार को देखिए या पर डे भी आप ऐसे भी देखिए तो यहाँ रुद्राभिषेक अभी सावन में चल रहा है। जैसे यहाँ आप अपने आप आइए ना तो लगेगा कि आपको भगवान खुद बुला रहे। जैसे यहाँ आने के बाद आपका भाव बाहर से आ रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग पारिवारिक सामाजिक ऐसे थोड़ा है, और अंदर आते अपने आप आपको श्रद्धा का भाव जागृत होने लगेगा। वो शिवलिंग का जो बनावट है या अंदर का रचना है उसको देख के आपको सिर्फ लगेगा कि यहीं हम लोग विराजे और इनके दर्शन करते रहे। मैं जो बचपन से आ रहा हूँ तो मेरा जन्म हो गया 95 ठीक है, 95 का। तो अब समझिए कि उतने साल से मैं देख रहा हूँ और लोगों की मान्यता है कि यहाँ भोले बाबा प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग मानते हैं, मैं भी मेरा ये महसूस किया हूँ कि भोले बाबा के कुछ यहाँ शक्ति है। तो किन्हीं लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ की मान्यता पूरी हो जाती है। और देखिए तो यहाँ तो फिर से मंदिर पुराना हो गया था तो उसको फिर से बनाया गया है और नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग लगाया गया है। कुल मिलाकर सावन के इस पावन महीने में बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो श्रद्धालुओं में आस्था का माहौल देखा जा रहा है। झारखंड की राजधानी में अवस्थित इस मंदिर में भी बड़े ही उम्मीद और आस्था के साथ श्रद्धालु पहुंचते हैं।